हम कब कहते हैं कि राम नहीं आए? राम को हम भी तो मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं। थे ही। मेन कारण ये है कि मतलब जो है लड़ाई दोनों की है। अब इसमें कौन प्रत्याशी बन के आएगा, कौन यहाँ से मिल्कीपुर से विधायक होगा, वो तो समय बताएगा। नहीं, आप कह रहे हो कि जो रोजगार देगा वो जीतेगा। हाँ, रोजगार जो उसके बाद देगा, आप कह रहे हो रोजगार मिल भी नहीं रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी जीत भी नहीं, जिता भी नहीं। बीजेपी जीती तो है, हाँ। मगर आप बात कर रहे हो तो ठीक से बात करो, पॉइंट गिरने न पाओ। मेन मीडिया के सामने आप बात कर रहे हो। मेन कारण रोजगार अगर मिल गया तो सबसे अच्छी बात है। मिल्कीपुर की जनता जो पढ़ी लिखी घूम रही है, पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार, मेन कारण ये है रोजगार। खेती किसानी चौपट हो रही है, लोग फाड़ बछवा हका रहे हैं। चाचा जैसे ओ चाचा चलो उनको बोलने दो। जैसे यहाँ बीजेपी के जो सांसद है ना, कहते हैं कि 400 पार तो संविधान बदल देंगे, लोग कह रहे हैं इस वजह से हार गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। ये तो एक मुद्दा उन्होंने उठा लिया, वो मुद्दा गरीबों तक पहुंचा, गरीबों का दिमाग भ्रमित हुआ, बदल दिया अपना। ये कहाँ तक उचित है जो संविधान बदल देने वाली बात कर? ये उचित नहीं है, कोई संविधान बदल नहीं सकता है। हाँ। संविधान होता है, संविधान के ऊपर तो देश टिका हुआ है और उसी के इशारे पर तो हर एक आदमी चलता है, राजनेता चलते हैं, सब कुछ चलता है। संविधान कौन बदल देगा? अमित शाह तो बोल रहे थे ना संसद में क्या कि अम्बेडकर करते हो, भगवान का नाम लो तो। देखिए, ईश्वर अलग है, राजनीति अलग है। विरोध किया पार्टी नहीं, देखिए, ईश्वर अलग है और राजनीति अलग है। हाँ। ईश्वर के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ईश्वर वो महान है, सबका है, पूरे संसार का है। राजनीति अलग, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम लाए राम को। राजनीति अलग है, ईश्वर एक महान है, वो तो सबके हैं। वो है कह रहे हैं राम को लाए, तो जिसको जो हम कब कहते हैं कि राम नहीं आए? राम को हम भी तो मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं। थे ही। अरे आओ तो हमको जो वैसे, अरे पीछे बोल रहे हो तो क्या फायदा है? देख रहे हो पढ़े न लिखे, कचर छाट रहे हैं। दादा बोल लिए। नहीं, हमने बोल दिया जो कहना, हम किसी का विरोध नहीं किया। आपका क्या नाम? हमारा नाम कृष्ण द्विवेदी है। आप कौन सी कहाँ पे रहते? यहीं रहते। ये गाँव में? नहीं, दुबेपुरा, जो खुद ये यहाँ कुचेरा ग्राम सभा में सब लगता है। तो आपके यहाँ क्या लगता है चुनाव हमारे यहाँ बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जी। कुछ कारण? कारण क्या है, इसके सारे काम बहुत अच्छे हैं। जो भी किया इसने समाज के लिए किया है। अच्छा जी। फिर हारे को? हारने का देखिए अपना अपना रीजन होता है, कुछ कैंडिडेट के लेके होता है, कुछ अफवाहें हो जाती हैं, सफा चट वाली बात, फटाफट वाली बात, ये सारी चीज़ें जनता ज़्यादा ध्यान देती है। बस और कोई बात नहीं। हारने का और कोई बड़ी रीज़न नहीं, यही सारी रीजन इनके थे, जिसकी वजह से इनको हार का मुँह देखना पड़ा। लड़ाई ना करो भाई, लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। लड़ाई ना करो भाई, हम लोग तो जानने आए ना कि माहौल देखे भाई चल क्या रहा है। माहौल यहाँ बीजेपी आपस में मत लड़ो, नेता कभी वो देखो चुनाव लड़ता है, उसके बाद शाम को पार्टी करता है, वो जाके एक ही। जी, बिल्कुल, नेता सब अपने इकट्ठा हो जाते हैं, हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करके लड़ाई करवा लेते हैं, दुश्मनी करके हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ मन हो वहाँ दीजिए, और क्या। कोई सब स्वतंत्र है। बिल्कुल। तो बीजेपी माहौल। जी, बीजेपी का माहौल। ये जो सांसद बने अवधेश के बारे में हम क्या कहें। अब कहा जाता भाई राजनीति के बहुत बड़े धरोहर माने जाते थे ये। तभी तो जीत गए भी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ हमें नहीं लगा उनके अवधेश। बताइए, मिल्कीपुर ग्राम सभा में मंत्री होते हुए भी ये सड़कें, रास्ता आज तक कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो पाया। सोचने वाली बात है। कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग बस खाली अपना हिसाब किताब लगा के, और फिर यहाँ जानते हैं जैसे मिसेन दादा थे और कुछ ऐसे नेता थे, उनकी वजह से इन लोगों को अपनी राजनीति चमक गई। ठीक, और हम तो मिसेन को उठा ले जाने वाले उनके परिवार को अवधेश दादा ही हैं। बताते जो मिस सेन जहाँ रहते हैं वो उधर ही ज़्यादा रहता है। जी, बिल्कुल, वहाँ यादव वर्ग वहाँ जो है सट जाते हैं, ये सच्चाई है।
लेकिन अब की 30% यादव वर्ग जो है बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये भी सच्चाई है रामचंद्र यादव की वजह से। लेकिन वही बात है ना कि बीजेपी यादव वोट दे दे बीजेपी को, सपा को, वो भी तब भी कहते ना कि वो सपा नहीं नहीं, ये तो वो छोटी सोच वाले लोग समझते हैं, छोटी सोच यादव वाले। खुद ही बोलते बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो वोट गिना जाता है आखिर वोट उतना ही होता है ना। 500 में अगर 500 पड़ा है तो अब 400 पा गए तो इसका मतलब ये नहीं कि यादव नहीं दिए, फिर बाकी आया कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं। ये तो लोग अफवाहें फैलाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, मानेंगे नहीं। ये सब अफवाहें बनाई जाती करते हैं। क्या क्या पढ़ाई करिए? हम तो BTC किए हैं, प्लस जो है कंप्यूटर पढ़ाते हैं। कोचिंग सेंटर, जी जी, कोचिंग सेंटर पढ़ाते हैं, निमड़ी डिग्री कॉलेज में हम पढ़ाते हैं। रोजगार को लेकर क्या? हाँ, रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है। रोजगार सरकार अपने अनुसार जो है व्यवस्था बना रही है, सबको रोजगार अयोध्या नहीं में दिया जा जैसे सकता। मंदिर बना और एयरपोर्ट बना, कोई हुआ कुछ रोजगार? बड़ा अच्छा रोजगार क्यों नहीं? अब जरूरी थोड़ी कि हमें मिल जाए। अयोध्या वाले तो वहाँ कमा रहे हैं इस समय। 1 घंटे का 4,000 रुपये भाड़ा है कमरे का, आप जाके पता कीजिए। गरीब आदमी इसमें कैसे रुके? गरीब आदमी नहीं, वहाँ के तो वहाँ गरीब थे, अब आज अमीर हो रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कि सारी हमें को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था करे जो गरीब भी उसमें गुजारा नहीं तो गरीब के लिए व्यवस्था हो कि गरीब देखो हाथ पैर फैलाना पड़ेगा, ठीक? घर में बैठ के कोई अमीर नहीं बनता है ना? और हमेशा ये मत समझिए कि हम गरीब घर में पैदा हैं तो हम गरीबी रखें मर ये जाएं, तो ऐसा बात- कुछ ये नहीं तो है। नहीं है। उसको अमीर बनने के लिए हाँ। प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है जी। चलिए, तो मतलब ये वोट डालेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जिताते हैं, बिल्कुल जिताते हैं। इनका वोट यही समझ लीजिए एक वरदान बन जाता है, वो किसी पार्टी के लिए जिस दर जाते हैं वो जीत जाता है भाई। तो ये बताओ, जैसे कि अयोध्या में इतना काम हुआ, फिर ये अगर हम आपको बताएं, ये सच्चाई है कि अब चाहे हम अपने लिए कहें या आपके लिए कहें, किसी के लिए कहें, ये दुर्भाग्य है अयोध्या का। अयोध्या में इतना पैसा, सब कुछ होते हुए इतना सब कुछ, इतनी, मैं जब से जानता हूँ ना तो कोई प्रधानमंत्री ना कोई मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या दौरा नहीं किया। यहाँ की जनता के दिमाग में क्या था, ये 8500 8,000, ये इस चक्कर में इतना ज़्यादा ये लोग घुल मिल गए, इस वजह से इतना कुछ कर गए ना, बर्बाद कर दिए कि पूरा इज्जत खत्म कर दिए।